नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। द ग्रेट गुर्जर प्रतियारा आर्कियोलॉजी रिकॉर्ड के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने भारत में खिलाफत अभियानों में जुनैद और तामीन के नेतृत्व में अरब सेना को हराया था। नागभट्ट द्वितीय के तहत गुर्जर प्रतियार उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश बन गए। उनके पुत्र रामभद्र ने उनका उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने अपने पुत्र मिहिर भोज द्वारा सफल होने से पहले कुछ समय तक शासन किया। भोज और उनके उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम के अधीन प्रतिहार साम्राज्य समृद्धि और शक्ति के अपने चरम पर पहुंच गया था। महेंद्रपाल के समय तक इसके क्षेत्र की सीमा पश्चिम में सिंध की सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा के पिछले क्षेत्रों तक फैले गुप्त साम्राज्य की सीमा तक थी। विस्तार में भारतीय उपमहाद्वीप के नियंत्रण के लिए राष्ट्रकूट और पाल साम्राज्यों के साथ त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान शाही प्रतिहार ने आर्यावर्त भारत के राजाओं के महान राजा के महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ग्वालियर शिलालेख में यह दर्ज है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट ने शक्तिशाली मलेश राजा की बड़ी सेना को कुचल दिया। इस बड़ी सेना में घुड़सवार सेना, पैदल सेना, घेराबंदी, तोपखाने और शायद ऊँटों की एक बड़ी सेना शामिल थी। क्योंकि तामीन एक नया गवर्नर था, उसके पास दमिश्क से सीरियाई घुड़सवार सेना, स्थानीय अरब दल, सिंध के परिवर्तित सिंधुओं और तुर्कियों जैसे विदेशी भाड़े के सैनिक थे। कुल मिलाकर हमलावर सेना के पास कहीं भी 10,000 से 15,000 घुड़सवार सेना, 5,000 पैदल सेना और 2,000 ऊँट हो सकते हैं। अरब इतिहासकार सुलेमान ने प्रतिहारों की सेना का वर्णन किया है। 851 ईस्वी में गुर्जरों के शासक के पास कई सेनाएं हैं और किसी अन्य भारतीय राजकुमार के पास इतनी बड़ी अच्छी घुड़सवार सेना नहीं है। वह अरबों के प्रति अमित्र है। अरबों के प्रति अमित्र कौन है? गुर्जर प्रतिहारा। फिर भी वह स्वीकार करता है कि राजा अरब शासकों में सबसे महान है। अरब शासकों से सबसे महान बताए गए हैं भारत के राजा। भारत के राजकुमारों में इस्लामी आस्था का उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। उसके पास धन है और उसके ऊँट और घोड़े असंख्य हैं। गुर्जर प्रतिहार अपनी मूर्तियों, नक्काशीदार पैनलों और खुले मंडप शैली के मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। मंदिर निर्माण की उनकी शैली का सबसे बड़ा विकास खजुराहो में हुआ मिलता है, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। नागभट्ट प्रतिहार प्रथम 730 से 756 ने बाद में मंडोर से पूर्व और दक्षिण में अपना नियंत्रण बढ़ाया। मालवा को ग्वालियर तक और गुजरात में भरूच के बंदरगाह तक जीत लिया। उसने मालवा में अवंती में अपनी राजधानी की स्थापना की और अरबों के विस्तार की जांच की, जिन्होंने खुद को सिंध में स्थापित कर लिया था। इस लड़ाई 738 ईस्वी में इस लड़ाई में नागभट्ट ने मुस्लिम अरबों को हराने के लिए प्रतिहारों के एक संघ का नेतृत्व किया, जो उस समय तक पश्चिम एशिया और ईरान के माध्यम से विजयी होने पर दबाव डाल रहे थे। मिहिर भोज का एक शिलालेख नागभट्ट को विष्णु की तरह प्रकट होने के साथ शक्तिशाली मलेच्छ शासक पुण्य के विनाशक की बड़ी सेनाओं को कुचलने के लिए उत्पीड़ित लोगों की प्रार्थनाओं के जवाब में बताता है। नागभट्ट प्रथम के बाद दो कमजोर उत्तराधिकारी उनके भतीजे देवराज और कुकुक हुए। राष्ट्रकूट शासक इंद्र के नेतृत्व में एक महान छापे के परिणाम स्वरूप इसे और कम कर दिया गया, जिसने लगभग 916 में कन्नौज को बर्खास्त कर दिया। बल्कि अस्पष्ट शासकों के उत्तराधिकार के तहत प्रतिहारों ने अपने पूर्व प्रभाव को कभी हासिल नहीं किया। उनके सामंत अधिक से अधिक शक्तिशाली होते चले गए। एक एक करके अपनी निष्ठा को तोड़ते हुए 10वीं शताब्दी के अंत तक प्रतिहारों ने गंगा के दोआब की तुलना में थोड़ा अधिक नियंत्रित किया था। उनका अंतिम महत्वपूर्ण राजा राज्यपाल था, जिसे 1018 ईस्वी में गजनी के महमूद द्वारा कन्नौज से खदेड़ दिया गया था। वंशवादी संघर्ष से प्रतिहारों की शक्ति कमजोर हो गई। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के साथ साथ भारतीय संस्कृति और भारत का भी पतन होता चला गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें।